रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा कर रहे सभी प्रेमी जनों, ये तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य। जो काम आज हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा वो तुम्हारे द्वारा हो रहा, क्या तुमसे कराया जा रहा। तो सबको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए और इस सेवा का लाभ ले। यहाँ बैठो मत, चलो जो 100 डलिये का अभियान रखा गया उसे पूरा करो। 1 डलिया पर 1 माला, लोगों कितना बड़ा लाभ है। ये 1 डलिया मिट्टी डालोगे तो तुम्हारी 1 माला स्वीकार। ये फावड़ा और डलिया ये तुम्हारा आधार बन गया। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों की अदायगी करो, इसी को दया कहते हैं। अगर ये दया न होती तो कलयुग का जीव पार नहीं जा सकता, क्योंकि और काम तुम्हारे बस का है नहीं। ना तुम सत्संग वचनों को याद रख सकते हो, न और कोई सेवा कर सकते हो, और न ही भजन साधना कर सकते हो। इसलिए कलयुग के जीवों को लाभ देने के लिए संत महापुरुषों ने ये आधार रखा कि अगर इसे परमार्थी सेवा में लगा दिया जाए, जिस सेवा से कोई लाभ, कोई स्वार्थ लोभ लालच आपको नहीं, और आप जितनी सेवाएं करते हो कोई न कोई आपका लाभ छिपा है। जैसे अगर गृहस्थी परिवार में बाल बच्चों की सेवा के लिए खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार में तो नहीं करते हो, उसमें आपका स्वार्थ है। देश समाज की सेवा में भी स्वार्थ तुम्हारा है, मान सम्मान अधिकार कुर्सी का। लेकिन जो ये सेवा नैमिषारण की पावन भूमि पर आप कर रहे हो, इसमें कोई स्वार्थ आपको निस्वार्थ यहाँ कोई सेवा कर ही नहीं सकता, लेकिन आप कर रहे हो या आपसे करवाई जा रही है। ये लाभ देने के लिए कि कलयुग के कमजोर गंदे जीवों को परमार्थी लाभ कैसे दिया जाए, उनके लिए आधार जमीन का, क्योंकि ये वो जमीन है जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। इतनी बड़ी संख्या, उस भूमि का लाभ आपको मिलने देने के लिए ये आधार रखा गया, मिट्टी सेवा। ये सर्वोपरि सेवा है, क्योंकि भूमि अचल है, ये चलती नहीं है, न कोई चुरा सकता न कोई ले जा सकता। इसलिए अचल भूमि की अचल सेवा ये आपको मिली है, आप इसका लाभ जरूर उठाओ। जहाँ आए हो, जो बैठे हो, ये लाभ नहीं है चलकर कुछ करो, बैठने का लाभ नहीं मिलेगा। आप आए हो तो कुछ समय सेवा में जरूर दो, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे आपने कर्म किए हैं, किन किन युगों में। जब से जीवात्मा आई है, इन शरीरों में 4,84 लाख, पता नहीं कितने गंदे खराब पाप कर्म आपने किए। उनकी गणना गिनती भी आपके पास नहीं, भूल गए हो। लेकिन संत महापुरुषों को सब मालूम है कहाँ कहाँ आपने जन्म लिया,
और कैसे कैसे कर्म किए। आज उन कर्मों की अदायगी का समय आ गया है और आप उससे चूको मत। चलो उठो, सीधे सेवा में लग जाओ। कानों से वचन सुनते रहो, शरीर इंद्रियों से सेवा करते रहो, क्योंकि शरीर इंद्रियों से ही आपने खराब कर्म किए। उनकी गंदगी धोने का यहाँ कोई विधान नहीं है। कोई जल, कोई पानी, कोई केमिकल साबुन से गंदगी को नहीं धो सकता। वो केवल संतों के आदेश हुक्म का पालन, जो उन्होंने आपके लिए आधार बना के रखा, आप तक लाभ पहुंचाने के लिए जो रास्ता खोला है उस पर चलो। बैठने से मंजिल तय नहीं होगी, चलने से। तो आए और तो कुछ करो। बैठने का समय ये नहीं है। बैठने के लिए है तो मैंने आपके लिए समय निर्धारित किया है, साधना शिविर। इसमें साधना संबंधी, भजन संबंधी, आत्मिक उद्धार संबंधी जो नियम कानून बना के रखे गए हैं वो आपसे कराया जाएगा। 1 महीने सावन के महीने श्रावण है। श्रावण का मतलब सुनना, कानों से सुनना। वचन सुनोगे इन कानों से, इन वचनों से जब वो कान जगेंगे तब उस कानों से आप वेद वाणी, अमृत वाणी, ईश्वर वाणी सब सुनो। इसका लाभ लो। यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं। चलो उठो आप। जब तक यहाँ बैठोगे तो कुछ नहीं करोगे आप, तो लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। आए हो तो कुछ कर लो, कुछ अपनी करनी बनाओ। ये करनी बनाने का और कहीं पर कोई व्यवस्था भूमिका किसी ने नहीं बनाई है। ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि है। इस भूमि को 88,000 ऋषियों ने अपनी तपस्या, अपने भौतिक सुखों का परित्याग करके, इंद्रियों की चपलता को, चंचलता को रोक करके मन की, और उन्होंने तपस्या की। लेकिन समय का जानकार, समय का गुरु नहीं मिला तो बेचारे अधूरे रह गए। तपस्या तो की, तपस्या करके शरीर को भोगों से बचा लिया, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं किया, क्योंकि उस समय जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई संत महापुरुष आए ही नहीं थे। वो तो भी कलयुग में आए, इसीलिए लोगों को मालूम नहीं है कि कलयुग के जीवों को क्या करना चाहिए। कलयुग के जीवों के लिए भगवान प्रभु परमात्मा का कौन सा नाम और उनके जीवात्मा के उद्धार कल्याण की कौन सी युक्ति है, क्या उसका आधार है, तो कुछ मालूम नहीं। लेकिन जब सत्संगों में आओगे और वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाए, क्योंकि ये वचन कोई स्वार्थ, लोभ, लालच, कोई मान सम्मान पाने वाले नहीं। इनमें तो इन सब का हवन करना पड़ेगा। कितने भौतिक सुख, भौतिक साधन संतों ने इनको निषेध कर दिया। ये छोड़कर जब आध्यात्मिक कर्म आप करोगे जो जीवात्मा के कल्याण के लिए किए जाते, और यहाँ किसी ने उनको आपको बताया नहीं, तब तुमको अपने युग की साधना नहीं मालूम है, तुम्हें कोई इस कलयुग का नाम भी नहीं भगवान का मालूम, तो बेचारे लोग पिछले युगों के नाम को दोहराने लगे। कोई सतयुग का नाम हरि नाम ले रहा, कोई त्रेता का राम नाम सीताराम ले रहा, कोई द्वापर का कृष्ण नाम राधा नाम ले रहा। ये तो भूल है सब, यही भटक है। और इसी में तुम गए अटक, क्योंकि अटक और भटक बिना समय के सदगुरु के आपकी कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि सब इसी में फंसे।
सारी सृष्टि को इसी में फंसा के रखा गया, तो तुम कैसे अलग हो जाओगे? तो इसलिए तुमको अलग करने के, अलग रखने के लिए संत पधारे और उन्होंने ये नवीनतम रास्ता जीवात्मा के कल्याण को खोला। बहुत दिन, बहुत युग समय निकल गया कि जीवात्मा को काल माया के देश में फंसे फंसे जो भी आया वो फंसता गया। लाभ में, मान में, राज में, पाठ में, धन में, दौलत में, औरत में, बच्चों में, इसी में बेचारा फंसता रहा, क्योंकि इसके अलावा कोई साधन यहाँ बताया नहीं गया, कोई जानकारी दी नहीं गई, जानकार थे नहीं। वो तो वास्तविक आध्यात्मिक जानकारी के लिए जो संत महापुरुष हैं वो कलयुग में आए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, संतों का आगमन हुआ। उन्होंने देखा जीवात्मा जब से आई है बेचारी काल माया के कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं। तो उन्होंने इसीलिए लिखा कि लाख दया कोमल ची संता, संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना मृत्युलोक मंडल छोड़कर, उन्होंने अपना सत्यलोक सचखंड अनामी धाम छोड़कर मृत्युलोक मंडल पर आ गए। इसके लिए जीवों को जगाने के, वास्तविक सच्चिदानंद पाने के रास्ते पर चलाने के, और उन्होंने ये भेद खोल के कहा। अब ये किसी ने बताया नहीं था, कोई किताब लिखी नहीं गई, कोई ऐसे जानकार थे नहीं इस करने के। धीरे 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 जब महापुरुषों के वचन लोगों के कानों तक पहुंचे, तो धीरे धीरे लोगों ने कुछ विचार किया। तो उनको सच्चाई मिली। जब सच्चाई मिली तो उन्होंने उसको खोला। अरे भाई तुम कहाँ भूल भटक रहे हो, सच्चाई तो यहाँ है। सच्चाई प्रभु की प्राप्ति तो इस कलयुग के नाम में जो उन्होंने जगाया, ये जय गुरुदेव नाम जगाया। ये किसी आदमी इंसान का, कोई आत्मा महात्मा का नाम नहीं है, ये नाम उस परम पिता परमात्मा का जो आदिकाल से, ये उसका नाम है जय गुरुदेव। अब बेचारों ने कभी सुना नहीं था, उनको मालूम था नहीं, और बेचारे क्या जानते हो कि नाम क्या होता है, नाम का काम क्या होता है, नाम किस तरह अपना काम करते हैं और किस तरह आपको लाभ देते हैं। ये तो जब संतों के करीब में आओगे, उनकी शरण में, और उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो ये तुम्हारा मन शांत होने लगे, जो किसी से शांत नहीं हुआ। न ऋषि मुनियों ने तपस्या करके मन को शांत कर पाया, न मन पर विजय प्राप्त कर पाई, न योगियों ने योग साधना लगा के मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर पाया, न अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा ये बहादुरी करके भी उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई। ज्ञानी ध्यानियों ने भी ज्ञान ध्यान से भी उसे प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो रास्ता ही अलग है। तुम अपनी हट से, अपनी जिद से, अपनी मनमानी से कुछ नहीं कर सकते। वो तो दया, जहाँ पर दया भई सतगुरु की, वो ही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल। इन पर सतगुरु दयाल की अपार दया हुई, वो जीव इस काल की व्यवस्था से बचे। काल माया ने मिलकर सबको फंसा के आ रखा, किसी को राज में, किसी को पाठ में, किसी को धन में, दौलत में, सोना चांदी, हीरे जवरात में, मान सम्मान अधिकार में, पद पत्नी बाल बच्चों में। यह है काल माया का फंसाव। फंसाव के इतने तरीके उसने बनाए, और आप एक भी तरीके से अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुमने इन तरीकों को सच्चा मानकर अपनाया, या इनके अनुसार ही तुमने अपनी करनी शुरू। अब करनी करते करते
तुम उसी तरह के हो गए हो। धीरे 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 जब संत महापुरुष आए और उन्होंने ये रास्ता जो असलियत का, जो सच्चाई का है, सच्चिदानंद पाने वाला, वो उन्होंने यहाँ पर खोला और जीवों को बताया कि तुम्हारा सच्चा रास्ता सतलोक सत्य ननामी धाम जाने वाला ये है। अभी तक जिन रास्तों को तुमने अपनाया या जिन रास्तों में चले हो, ये सब काल माया के, उसने इसलिए रास्ते बनाए कि चाहे जिस रास्ते पर जीव जाएगा हमारे बंधनों को कभी तोड़ नहीं सकता, हमारी व्यवस्था से कभी अलग नहीं हो पाए। और धीरे धीरे हम आप उन्हीं रास्तों पर चले गए, क्योंकि यही रास्ते प्रचलित है। सतयुग त्रेता द्वापर इतना लंबा समय निकल गया, इन रास्तों पर चलते चलते और धीरे धीरे हम आदी हो गए। हमारा आदत और स्वभाव सब उसी तरह पड़ गया, और जब आदत पुरानी हो जाती तब उसी को सत्य मान लेते। सत्य क्या है तो पता ही नहीं, इसी झूठ को आपने सत्य मान लिया। करते करते फंसते फंसते, मतलब यानी भोग करते करते आप उसी भोग के रोगी बन गए। भोगी रोगी, अब वो रोग से छुटकारा कोई दिला नहीं सकता, क्योंकि सब उसी रोग में फंसे। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ईर्ष्या, राग, द्वेष में, ये हैं काल के फंसाने के रास्ते। अब किसी भी रास्ते को आप तोड़ नहीं सकते हो और तुम अलग जा भी नहीं सकते। इस तरह उसने फंसाया तुमको। काम में लग गए तो काम भी नहीं छोड़ सकता, न तुम छोड़ सकते न तुमको काम छोड़ेगा। क्रोध को न तुम छोड़ सकते न तुमको छोड़ेगा। लोभ मोह अहंकार ये न तुम छोड़ सकते न तुमको ये छोड़ेगा। और इससे अलग कोई है नहीं, तो फिर तुमको इससे अलग कौन करे? आप जो संत महापुरुष आए हैं वो इन सब से अलग है। तुम्हें तो दिखाई दे रहे उसमें है, लेकिन वो बिल्कुल अलग। कभी आपको अलग कर सके और खुद ही पड़ जाएंगे तो तुम्हें क्या अलग कर? इसलिए उनके वचनों को सुनो और उनको पहचानो कि हमारा काम किसके द्वारा होगा, या हमारा ये काम कौन करेगा जन्म मरण से छुटकारा दिलाना। असली काम ये है, और ये काम छूट जाए तो आपको छुटकारा मिल जाए। जीवात्मा आपकी घर चली जाए, फिर मित्रों मंडल पर कभी नहीं आए। जब कभी आएगी तो ज्ञान में आएगी, संत बोध में आएगी, आदेशानुसार यहाँ पर जीवों को जगाने की। लेकिन काल माया के किसी भी सामान्य साधन में वो फंसने के लिए नहीं है। आपको दिखाई देते कि वही तो बहुत फंसे, उनके बाद बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े आश्रम, बड़ी व्यवस्था है, लेकिन वो फंसने की नहीं है, और तुमको सही सच्ची जगह लगाने की। ये श्रम करो, परिश्रम करो तो वो करो जिस परिश्रम से तुमको वास्तविक लाभ मिल जाए, जो कभी किसी ने दिया न हो। इसके अब आप ये सेवा कर रहे हो, ये सेवा का लाभ कोई हिंदुस्तान में दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सेवा के बदले मजदूरी, पैसा, सामान है, लेकिन संत मत इसको स्वीकार नहीं करता। यहाँ ये नहीं है। काल माया के सामान पाकर जो आप बौखलाए हो, तो तुमने बुरा और पाप कम कर डाला, उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये सेवा आपके लिए रखी कि किसी तरह से अपने शरीर इंद्रियों को साफ, क्योंकि शरीर इंद्रियों से ही तो पाप कर्म किया आपने। अब वो गंदगी को कैसे उतारोगे?
कोई पानी कोई साबुन तो यहाँ बना नहीं तो तुम्हारे किए गए कर्मों की गंदगी उतार दे। और ये कोई दरिया नहीं है जिसमें धो दोगे, और कोई ऐसा है नहीं जो मैं सच्चा रास्ता बता। तो बेचारा जीव अनंत जन्मों से इसी में फंसा पड़ा। अब जब एक मौका आपको मिला इस कलयुग में, तो तुम्हें शंका ने घेर लिया, अविश्वास ने घेर लिया, तो इसलिए आप समझ भी नहीं पा रहे हो। लेकिन जब धीरे धीरे करीब में आओगे और वचनों को सुनोगे और अपने मन को समझाओगे, इन्हीं वचनों के का रास्ता दिखा के अरे भाई तुमने तो बहुत किया, अब जरा ये काम करो। तुमने शरीर इंद्रियों से जो कार्य किया हो तो काल माया का, अपना काम तो तुमने किया ही नहीं। अब उसको बताया कि भाई अपना काम क्या है। कहा देखो शरीर तुम्हारा है नहीं, ये पता नहीं कब छूट जाए, खत्म हो जाए। तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार जाता। इसका मतलब है ये तुम्हारा नहीं है, किसी का दिया हुआ। किसी के दिए हुए सामान पर आपको क्या अधिकार? जब चाहेगा तब वो अपना सामान छीन लेगा, ले लेगा, और तुम रोते चिल्लाते रह जाए। तो इसलिए संत महापुरुषों ने अति दया कृपा मेहरबानी करके, मानव शरीर तो है ही, लेकिन को सही सच्चे रास्ते पर लगाकर इसमें काल माया कोई अधिकार ही न रहे। शरीर काल माया का होते हुए भी अधिकार नहीं रहे। अब ये आप परमार्थी सेवा शरीर से कर रहे हो, लेकिन काल माया का इस सेवा पर कोई अधिकार नहीं। क्यों? ये सेवा आपने किसी संत महापुरुषों के आदेश पर आपने किया। क्या कर रहे हो? तो इसमें इसके आदेश से कर रहे हो, वो मालिक को देने वाला है, वो देगा। लेकिन ये लाभ और कोई नहीं दे सकता। अब तुमको ये लाभ कैसे देना, इस पर आपको विचार करना कि हमको जो भी आदेश मिले उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, क्यों दिया है, कैसा दिया है, मतलब यानी क्या लाभ है क्या नहीं है। कहा तुम केवल आदेश का पालन करो, लाभ तो उसके अधीन है जो आदेश दे। तुम अपने अनुसार थोड़ी लाभ पा जाओ। कर्म की बात तो गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा, तुम कार्य फल कदाचा। अरे भाई तू काम को करो, तुम बगीचा जो किसी के आदेश का पालन करोगे तो फल तो वो देगा, क्योंकि जिसने आदेश दिया है वो आपको फल देगा, बाकी दूसरा कोई दे नहीं सकता। ये सब विचारधारा आपको अपनी उलटनी पड़ेगी। वो भौतिक जगत से थोड़ा सा उलट करके आध्यात्मिक जगत की तरफ आपको देखना। भौतिक जगत में तो हमने खूब किया, तन का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, शरीर का, इंद्रियों का, तक। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा से आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जीवात्मा के बारे आपको मालूम नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। और खेल यहाँ जीवात्मा का है। जिस दिन जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी, ये शरीर आपका मुर्दा हो जाएगा। फिर आप शरीर से कोई कर्म नहीं करें। जो शरीर से कर्म करके सामान इकट्ठा किया उसका प्रयोग भी नहीं करता। जब जीवात्मा निकल जाएगी तो शरीर मुर्दा हो गया। मुर्दे को लोग घर में नहीं रखते, तुम घर का नहीं प्रयोग कर सकते जिसको बनाया। घर में जो सामान इकट्ठा किया उसका भी प्रयोग नहीं करते। खाना पीना जो भी है वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है जीवात्मा के द्वारा ही तुम जड़ शरीर को के सामान का प्रयोग करते हो, मकान का, दुकान का, जमीन का, पत्नी, बाल बच्चों का, ये सब। लेकिन तुम्हें यही नहीं मालूम है कि हम प्रयोग किसके द्वारा कर रहे हैं। कह रहे हो शरीर के द्वारा कर रहे हो, तो शरीर से जीवात्मा नहीं कर रही, तो क्यों नहीं शरीर से करते?
तब तुम्हारा शरीर क्यों नहीं काम करता। इससे पता चला कि शरीर जीवात्मा के द्वारा चलता है। जीवात्मा जब तक रहेगी तब तक तुम इससे काम करोगे, शरीर के हर अंग से काम करोगे, लेकिन जब जीवात्मा निकल जाएगी सारे अंग निष्क्रिय हो जाए, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। ये किसी ने आपको आज तक नहीं बताया, क्योंकि तुमने ये सोचा हमारा शरीर रोटी सब्जी दाल चावल दूध घी से चलता। जब जीवात्मा निकल जाती शरीर से, जब दूध की सब्जी डालो तो खड़ा होगा ही। अरे तब इससे काम ले सकते हो आप। तब पता चले नहीं नहीं भाई, ये तो हमारी समझ झूठ थी, गलत। शरीर जीवात्मा के द्वारा चलता। शरीर की असली शक्ति ऊर्जा ताकत जीवात्मा, और जीवात्मा के बारे में ना आपने कुछ किया आज तक और न किसी ने आपको बताया। ये है प्रेमियों सच्चा ज्ञान। ये ज्ञान बिना सत्संग के, बिना संत महात्माओं की कृपा के ये कोई दे नहीं सकता। तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे, वचनों को सुनोगे, उनके आदेश पालन में लग जाओगे, ये कर्मों की गंदगी धीरे धीरे सब उतर जाएगी और इसकी उसको उतारने का कोई साधन बना ही नहीं। आपने बहुत पूजा पाठ, एक भी कर्म आपका नहीं था और एक मिनट भी मन आपका शांत हुआ नहीं, मन को भोगों से आप अलग कर पाए नहीं, तो फिर मिला क्या। लेकिन तुम यही नहीं जानते थे कि मिलता क्या है, जाता क्या है, मिलता क्या है। जो जा रहा था उसी को मान लिया मिल रहा, यही तो समझ उठते हो। जो शरीर से आपने किया है या जो चीज आपके शरीर से निकली है, उसी को तुमने सच्चा मान लिया, उसी को आनंद और सुख मान लिया। ये नहीं समझ पाए कि ये आनंद सुख जो भरा है ये निकल रहा, उसी निकलने में आनंद मालूम दे रहा, और जब निकल गया तो आनंद खत्म हो। इस बार विचारे नहीं कर पाए और रोज करते हो, रोज निकालते हो रोज, और समझ कुछ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, यानी करते हुए भी नहीं समझ पा रहे हो। ये काल के कर्मों की चालाकी, उसने ऐसी चालाकी से तुम्हें लगा दिया है कि तुम करोगे समझ नहीं पाओ, नुकसान हो रहा लेकिन समझ नहीं पा रहे कि हमारे शरीर से तो नुकसान हो रहा, इसमें हमको मिल क्या रहा। तो ये जानकारी वो आपको करने ही नहीं दे। हाँ, संत महापुरुषों की शरण में चले गए, उनके आदेश पालन का करने लगे, तो धीरे 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 ये सब जानकारी तुम्हारे पास हो जाएगी कि काल की जान यानी करनी क्या और दयाल किया। हम काल के हैं कि दयाल के? शरीर तो काल का, लेकिन जीवात्मा दयाल की है, और जीवात्मा ही काल के शरीर को चला रही है। काल की सारी व्यवस्था का प्रयोग आप जीवात्मा रहते रहते कर रहे हो। अगर दयाल की जीवात्मा न हो तो काल के किसी सामान का तुम प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन ये बात कितने लोग समझ, सब बेचारे उसी में जुटे। कोई कथा वार्ता पुरानी कहानी किससे दोहरा रहा, अब बेचारे उसको ये नहीं मालूम कि जो समय घड़ी निकल जाती वो वापिस आती ही नहीं। जब वापिस नहीं आएगी तो हमको समय का लाभ भी वापिस नहीं आए, ये नहीं समझ पाए। वो पुरानी किससे कहानी दोहरा, कोई सतयुग की कथा, कोई त्रेता, कोई द्वापर की कह रहा, और कलयुग की कथा कोई नहीं बता रहा। जो कलयुग के जीवों को कुछ लाभ मिले, अपने अपने युग की तो करनी सबने बताई कि सतयुग की करनी ये है, त्रेता की ये है और द्वापर की है। तो हम तो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, हमको तो कलयुग में बैठे। तो भाई ये बताओ कलयुग की करनी क्या, कलयुग का कर्म क्या है, ये तो कोई जानता ही ना कि कोई आपको बताता, और ना ही तुम किसी से पूछते हो कि भाई हम कलयुग में बैठे हैं, हमको अपने समय की जानकारी चाहिए जो जिसको हम कर सकें। क्यों कि शरीर की उम्र और मन की ताकत और इंद्रियों का संयम त्याग वैराग, बिना इसके किसी युग की साधना का लाभ आपको नहीं मिले।
अब ये आपको जानकारी करनी चाहिए कि जब उम्र की बात आई यानी समय की, समय होगा तभी तो करोगे, समय खत्म तो आप कर ही नहीं सकते। तो आपने पूछा नहीं, लेकिन संतों ने बताया रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक उत्तरकांड है। उत्तरकांड का मतलब तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर और तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। तुमको वो पढ़ना चाहिए अपने समझ, तो ना पढ़ते हो ना कोई पढ़ाता तुम। उसमें ये लिखा हुआ है कि सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष, यही शरीर जो हम आप लिए बैठे पंचभौतिक, इसकी उम्र, इसका समय था यहाँ रहने का 1,00,000 वर्ष। और मन की ताकत थी हाथी के बराबर, इतना मन जबरदस्त था। देखो और उस समय की साधना क्या थी, उस समय का नाम क्या था? कहते उस समय योगियों ने हरि नाम लगाया था। तो सतयुग में हरि नाम था भगवान का। उस भगवान के नाम को किसने जपा? का ध्रुव और प्रहलाद। नाम जपत हर कीन प्रसादु और भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव संगलानी जपे हर नामो पायो अचल अनुपम ठाऊ। बड़ा साफ लिखा। संत किसी भेद को छिपाते ही नहीं। उन्होंने साफ गूढ़ो तत्व न संत दुराऊ, ये गूढ़ राज को रहस्य को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं, दूर नहीं करते। तो उन्होंने ये बताया कि धरती पर जब सतयुग था, मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की थी, मन की ताकत हाथी के बराबर थी, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग था, उनका खान पान अच्छा था, उनकी संग सोबत अच्छी थी और शरीर इंद्रियों से वो अच्छे कर्म करते थे, इसलिए उनकी उम्र 1,00,000 वर्ष। आपने तो सब बंद कर दिया, तो धीरे धीरे उम्र कम होने लगी। जैसे जैसे हम आप भोगों में फंसते गए, उम्र आपकी कम होती। समय बदला, सतयुग भी नहीं रहा, त्रेता आ गया। तो कल बदला क्या है? का मनुष्य शरीर की उम्र भोगों में फंसने के कारण अब त्रेता में 10,000 वर्ष की रहेगी। 90,000 आपने खो डाले भोगों में फंसकर, और अब भी नहीं समझ पा रहे हो कि भोगों से अलग हो कि न हो। इन भोगों ने 1,00,000 की उम्र को 90,000 खत्म करा दिए भोगों में, और मतलब यानी कितने बच गए? देखिए आप पहले खेल समझिए। और युग बदल गया, समय बदल गया। कहा नहीं भाई, अब जीव जो है भोगों में फंसा है, उम्र को कम कर डाला, यानी आपका ही उम्र रह गई त्रेता में 10,000 वर्ष। और शरीर की ताकत घोड़े के बराबर, जो हाथी के बराबर सतयुग में थी, वो घोड़े के बराबर है। इंद्रियों में संयम त्याग वैराग कम होने लगा। खान पान भी आप धीरे धीरे कुछ खराब होने लगा, और कर्म भी आप खराब करने लगे गंदे खान पान करने के कारण। तो धीरे 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 समय बदला कि त्रेता भी खत्म हो गया, द्वापर आ गया। तब पूछा रे भाई द्वापर क्या है? कल द्वापर में उम्र कम है, क्योंकि भोगों से हटे नहीं, उसी में फंसते रहे, बीतते रहे, तो उम्र कम हो गई, 1,000 वर्ष की रही। कहाँ 1,00,000, कहाँ 1,000 रहेगी। द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र। और मन की ताकत जो हाथी के बराबर घोड़े के बराबर थी, वो बकरी के बराबर रहेगी द्वापर में। और मन में संयम त्याग वैराग, इंद्रियों में ये भी कम हो गया। खान पान भी खराब होने लगा, जिससे कर्म भी खराब होने लगे। लिहाजा शरीर की उम्र 1,000 वर्ष की रह गई। तो भगवान का नाम कन्हैया भी बदल। सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, और जब द्वापर आया तो कहते कृष्ण नाम। सीताराम नहीं, कृष्ण दादा। हर युग का नाम अलग है, और तुम्हें कुछ मालूम है नहीं, तुम सबको न्योता देते। हरि ओम कहती, हरि ओम नमः,
ओम हरि सीताराम नमः और राधे श्याम नमः, और सबको कह रहे हो और जानते किसी बारे में न कोई मिला आपको। अरे किसी को अगर बुलाओ, अगर वो मौजूद है तो जरूर बोले, है नहीं तो क्या बोले। इसकी जानकारी क्यों नहीं आपने ली कि भाई जो हरि नाम से आए थे वो शक्ति काम करके चली गई, और त्रेता में जो राम नाम से शक्ति आई वो भी मार काट करके चली गई। और इसके बाद द्वापर आया तो कृष्ण नाम की शक्ति आई, वो भी महाभारत करके चली गई। तो तुमको अपने युग के शक्ति की तलाश करनी चाहिए कि भाई कलयुग में हमारे लिए कौन सी शक्ति आ रही। लेकिन ये तो आपने कभी विचार बनाया नहीं। एक तो आप जानते नहीं हो, और सही सच्ची अच्छी बात अगर बताई जाए तो मानते नहीं, तो फिर काम कैसे। ऐसे जीव बेचारा, ये जड़ जीव अज्ञानी जीव ऐसे बधे पड़े, बड़े जिद्दी हट्टी है, वो अच्छी सच्ची बात सुनने को तैयार है नहीं। जब तैयार नहीं हो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका विनाश होगा। इसलिए बुद्धि तुम्हारी अच्छे सच्चे काम की तरफ न मुड़ती है और न सुनती है, न पालन करने की कोशिश करती। तो ऐसे ऐसे आपने अपना समय, जब जब मानव शरीर मिला आपने समय गंवा दिया, क्योंकि जानकार मिले नहीं तो आपने उनकी तलाश नहीं की। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। अपने समय के समर्थ सद्गुरु की खोज करो, जिन्होंने परमात्मा को पाया, अपनी जीवात्मा को जगाया और परमात्मा से मिलाया। जब ऐसे मिल जाएंगे तो तुम उनसे मिल जाओगे, वो तुमसे मिल जाएंगे, तुम उनको अपना बना लो, वो तुम्हारे बन जाए, तो कितने युगों का ये बिगड़ा काम आपका ठीक हो जाए। लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो। एक तो सच्ची अच्छी बात कोई जानने का रही नहीं जो आपको बताई, और बताई जाए तो तुम्हारी समझ में नहीं आए। तो धीरे धीरे व्यवस्था ऐसे बदली हर युग की। तो आप क्यों नहीं समझते हो कि सतयुग था तब हरि नाम था, हरि नाम क्यों बदल गया। अगर उसी से काम होना था तो त्रेता में राम नाम क्यों आया। अगर राम नाम से काम होना था तो द्वापर में कृष्ण नाम क्यों आया। कहने का मतलब ये परिवर्तन की बात कि हर युग हर समय में भगवान का नया नाम आया, और उस नाम को जो लेके आया उसने आपको पूरी नाम की महिमा बताई और नाम का काम बताया। लेकिन तुम तो किसी की सुनते ही नहीं हो। जब सुनोगे नहीं तो आपको मिलेगा कोई जानकारी। आपके संत महापुरुष बराबर जानकारी आपको जब से आते हैं देते, लेकिन एक तो ना तुम उन पर विश्वास कर पाते हो, ना उनके बच्चों पर विश्वास करते हो, जो समय की युक्ति बताते उस पर भी विश्वास नहीं करते। तो फिर काम होगा तो कैसे। और ये भी चाहते हो हमारा काम हो जाए, तो काम तो नाम से हुआ है। अगर हरि नाम ना होता तो सतयुग में प्रहलाद ध्रुव का काम नहीं होता, त्रेता में राम नाम ना होता तो कोल बिल बंदरों का काम नहीं होता, विभीषण का सुतीक्षण का किसी का काम नहीं होता। और द्वापर में अगर कृष्ण नाम ना आता तो गोपिकाओं ग्वाल वालों का काम नहीं होता। ये तो इतिहास तुम रोज ही पढ़ते हो, न सुनाने वाला समझता है न सुनने वाले समझते, दोनों उंगली बहने। इसी को तो देखकर गोस्वामी महाराज ने कहना पड़ा कि अंधा गुरु हो बहरा चेला तो होए नरक में ठेली फेरा। अंधा गुरु का मतलब जिसकी दिवात्मा की दिव्य आंख तीसरा नेत्र खुला नहीं है तो उसने कुछ देखा नहीं। चवाक नहीं खुली तो आपने नहीं देखा, न ब्रह्मा को देखा, न विष्णु को देखा, न शंकर को देखा, न रामकृष्ण को देखा, और न ही आपने देवी देवता देखे। तो ये तो काम तुम्हारा अभी नहीं हुआ। लेकिन तुम अभी नहीं विचार कर रहे हो कि भाई अगर इनका नाम है तो इनका काम हुआ होगा तभी तो नाम रखा गया। तो आखिरकार उनका काम क्या है और फिर उनका नाम क्या। इतनी जानकारी अगर मिल जाती
तो आपकी शंका चली और असली जो सत्य है वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता कि नहीं किया, नहीं आपने किया। संतों ने तो पूरा राज खोला, हर युग की बात बताई, हर युग का भगवान बताया, हर युग की साधना बताई, लेकिन तुमने काम, तुम सारे युगों की साधना लपेटे घूम रहे हो और ताकत है नहीं है कि भी काम करने की। न वो शरीर है, न शरीर की उम्र है, न मन की ताकत है, न इंद्रियों में संयम त्याग वैराग है, न आपका खान पान शुद्ध साफ, न कर्मी अच्छे, तो फिर तुम्हारा काम कैसे? तुमको अपने काम की जानकारी लेनी चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग के कमजोर जीव, क्योंकि कलयुग में शरीर की उम्र 100 वर्ष, वो भी किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70 चला गया। अब कितना बचा आपको? ये कभी बैठ के सोचते हो कि समय तो धीरे धीरे जा रहा, और जाते हुए समझ के समय को तुम नहीं देख पा रहे हो। ये समय हमारा किन कर्मों में जा रहा है, इतना भी तो विचार आप नहीं कर पाए हो अभी तक, क्योंकि समय तो रोज जा रहा। आजकल 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 ये करते 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 तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा और तुम ये न उसका जाना समझ पाओगे, और वो गया तो किस कारण गया ये भी नहीं समझ पाओगे, और उसके जाने के पहले हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे जीवन का लाभ मिल जाए, वो भी आपने नहीं सोचा। तो अभी सोचा क्या आपने? इस पर विचार करो। जब कलयुग में 100 वर्ष की उम्र रह गई और 60-70 ऐसे बेकार चली गई, अब कितना बचा? संतों ने फिर भी आप पर दिया, चलो कोई बात नहीं, अज्ञानता में, भूल भ्रम में, स्वार्थ लोभ लालच में चलो जिंदगी चली गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि गई सो गई और रही वो संभालो न ये भी जाने वाली। जो चली गई उसका चिंतन खत्म करो, वापस नहीं आएगी तुम्हारे सोचने से। इसलिए जो समय बचा है अरे उसमें ही कुछ कर लो। न ये भी जा रही आजकल, कहते कहते बचेगा आपके पास कुछ नहीं, और फिर ये परमात्मा मानव शरीर आपको देगा नहीं। क्यों? आपने जब दिया तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो दोबारा थोड़ी देगा। वो तो इसीलिए आपको दिया था कि जाओ किसी संत महात्मा की तलाश करके अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने का रास्ता पूछ लेना। उसने तो पूछा नहीं किसी, और न किसी ने आपको बताया, तो जीवन तो आपका बेकार चला गया। तो कह रहा फिर आपको दूंगा। अगर तुमने मानव शरीर पाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं किया तो मैं दोबारा नहीं दूंगा। फिर पता नहीं कितने हजार वर्ष युग निकल जाए, मिले मिले न मिले, उस महापुरुष की दया हो न हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जो समय बचा है उसी में अपना काम करना शुरू कर दो, कि जो तुमने किया उससे तो कुछ मिला नहीं, तो जरा ये करके देखे तो महापुरुष बताते, इससे आपका भला हो जाए। और वो तो सब जानते हैं कि कलयुग का युग कितना कमजोर गंदा है, तो उसी अनुसार आपको साधन बताते कि चलो सरल से सरल। अब तुम क्या करते हो? उनकी बात तो सुनते नहीं, और पिछले युग का किताबें सुन के पढ़ के तुम वो साधना करने लगे जो जिनकी उम्र 1 लाख वर्ष की थी शरीर की, 10,000 वर्ष की, 1,000 वर्ष की, उनकी साधना तुम करोगे? कर पाओ? तुम्हारे पास समय नहीं, मन में ताकत नहीं, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग। अरे तुमको अपने कलयुग की साधना पूछनी चाहिए कि हम सब गंदे कमजोर पापी जीव हैं, हमारे लिए क्या है, कौन सा साधना? ये तो आपने पूछा नहीं। लेकिन संत पूछने के चक्कर में ही बैठे, तो पूछो तो बता। अरे तुम जानते नहीं तो पूछोगे? प्रश्न भी जानकार करता, तुम्हारे पास जानकारी तो है नहीं, तो तुम प्रश्न ही क्या करो? तो उन्होंने खुद आपको बताया, ऐ कलयुग के जीवो, अगर कलयुग का लाभ चाहते हो
तो कहा तो मैं बताऊं वो कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। कहा कलयुग में योग जब तक हवन यज्ञ पूजा पाठ कुछ नहीं, और इसका करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उस करने के काबिल नहीं हो। तुम्हारे मन में इतनी गंदगी है, पापों की, खान पान की, गंदे कर्मों की, लिहाजा वो क्रिया तुम नहीं कर सकते हो, ना उसको तुमको लाभ मिलेगा। तुम संतों की बात नहीं मानते, रामचरितमानस की बात नहीं मानते, जिसको रोज पढ़ते हो, उसी में लिखा कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना। कलयुग में योग दान पूजा पाठ कुछ नहीं, क्योंकि तुम गंदगी में कोई पूजा नहीं स्वीकार होगी। तुम्हारा तन गंदा, मन गंदा, इंद्रियां गंदी, तुम्हारा खान पान गंदा, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना सब गंदा। लिहाजा तुमसे उन युगों की साधना नहीं हो सकती। अगर करोगे जिद हट से तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो क्यों आपने नहीं मानी उनकी बात? क्यों रामचरितमानस की बात आप नहीं मानते हो? गोस्वामी महाराज ने और भी कहा, यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है, केवल एक साधन है, मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के वचनों का पालन करना ही गुरु की पूजा है। इतना सरल बता के कहा, वो तो आपने किया नहीं, और पिछले युगों के झंझटों में पड़ गए आप, तो लुट गए समय श्रम पूंजी सब तुम्हारी खत्म हो गई, और बदले में मेरा पूछा। तो एक एक वचन को ध्यान में रखो, जो महापुरुषों ने बताया है, पहले उसको सुनो, सोचो समझो विचारो और करो, फिर तुमको उसका लाभ मिल जाएगा। वो तो लाभ पाने की बात, लाभ लेने की बात नहीं करते कि हमको कोई दान दक्षिणा तो हमें रुपया धोती रोटी लंगोटी दो, नहीं। ये कुछ ये अपने पास रखो, तुम अपना काम बनाओ, हमारे बनाने चक्कर मत रहो कि रोटी कपड़ा दान दक्षिणा देंगे इनका बन जाएगा, तो तुम्हारा कब बनेगा? और ये देने से तुम्हारा वो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि आध्यात्मिक कर्मों की कोई अदला बदली है नहीं, उसमें अदला बदली नहीं। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी कर, इसलिए मैं बहुत कम समय लेता हूँ। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, आप जो भी सुनोगे अभी भूल जाओगे, तो उसी तरह से समय लिया जाता है, और उसी तरह के वचन तुम्हारे कान तक पहुँचाए जाते हैं जो तुम कर सको, जिसकी शक्ति सामर्थ्य करने की तुम्हारे पास हो। अब वो तमाम तरह के, जैसे जो कर सकते वो करो, और नहीं कर सकते जो लोग कर रहे हैं उनका सहयोग करो। भी तो कर्म उन्हीं के प्रति है, ये भी वही कर्म। जैसे जो मिट्टी सेवा कर रहे हैं तुम इनकी सेवा करो, तो मिट्टी सेवा का लाभ तुमको मिल जाए। बिल्कुल सीधा रास्ता। कहीं जो सेवा कर रहे हो तुम्हारा शरीर नहीं साथ दे रहा, तो तुम इनकी सेवा करो, तो जो ये सेवा करेंगे उस सेवा से तुमको भी लाभ मिल जाएगा। ये तो घर बैठे लाभ लेने का तरीका है, लेकिन जब ये समय आता तो कंजूसी आ जाती। कंजूसी सारा काम बिगाड़ देती। कंजूसी तुम कर सकते नहीं हो, एक पाई यहाँ से लेके जा नहीं सकते हो, फिर इसका तुम करोगे क्या? अगर इसमें लगा दो तो कम से कम तुम्हारा कर्म तो अच्छा हो जाए, या जो बुरा किया उसकी अदायगी तो हो जाए। नहीं समझ में जीव किया था, नहीं समझोगे तो काल की मार खाओगे। फिर ये समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और धर्मराज पूछेगा, भाई तुमको माया दी, तुमको दौलत दी, तुमने कहाँ खर्च की, किस काम में खर्च? भाई ये तो धर्म के लिए मिली है कि अपना काम चलाओ और बाकी धर्म करो, दूसरों को काम करो, दूसरे के काम आ जाए तो ये माया सार्थक हो जाएगी, और तुम्हारे पास वैसे भी नहीं रहे। क्यों? ये लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी पत्नी नहीं बन जाएगी, ये विष्णु की है, उन्हीं की रहेगी। हाँ, अगर काम लेना चाहो तो काम कर सकते हो, लेकिन नहीं विचारो, मालूम है नहीं।
वो जोड़ जोड़ के धन रख रहे तो मर के चले गए। तो वहां भी जगह नहीं मिलेगी। वहां भी धर्मराज पूछेगा तुमको माया दौलत दी गई, तुमने कहाँ लगाई, और तुम यहाँ भी नहीं लेके आए, तुम्हें नहीं किसी ने बताया, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ये यही के खर्च करने के लिए मिली। अब इसको कहाँ खर्च करना ये समझ लो कि हमें परमार्थ में लगाना। तो तुम तो परमार्थ में लगा नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें परमार्थ मालूम नहीं है। लेकिन जो संत महापुरुषों ने परमार्थी कार्य रखे हैं, उनमें जो लोग लगे हैं, तो उनके पीछे लग जाओ, उनकी सेवा कर लो, तो तुम्हारा ये धन सार्थक हो जाए। तो आपको धन का भी लाभ मिल जाए, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं है। ये तुम ले नहीं जा सकते एक पाई भी साथ। लेकिन ये बात कितने लोग समझ, सब इसी के चक्कर में पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल, अरे मिल गया तो कर क्या रहे। ये भी तो समझ लो कि पैसा अगर परमात्मा ने दे दिया तो इसको लगाओगे कहाँ? बिना महात्माओं की सलाह राय के तुम लगा भी नहीं सकते, तुम्हें मालूम नहीं लगा। तो बात तो समझने की है, समझ में आ जाए जल्दी काम हो जाएगा। नहीं समझोगे तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे, तुम्हारा शरीर का समय चला जाएगा और रुपया पैसा भी चला जाएगा। न शरीर से काम किया, न तुमने धन से काम किया, लिहाजा तुमको सजा मिलेगी। तुमने दोनों काम खराब कर दिए, ना हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरसा बिहाय गई और दुई माते प्यारे, एको नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं कर पाए तुम। इसलिए वचनों को सुनो, गंभीरता के साथ उन पर विचार करो। ये चीज कहीं किताबों में नहीं मिलेगी और ये तुमको कोई बताएगा भी नहीं। ये जो सच्ची जानकारी है ये आपको नहीं मिलेगी। और भी वक्त है, आदेश है तो मैं भी आपके सामने कह रहा हूँ। कल आदेश मालिक का नहीं होगा तो फिर मैं क्या, बिना उसके तो कोई पक्का नहीं हो सकता, तो मैं कैसे जवानी लाऊंगा। तो आदेश हुक्म मिला है, उसका पालन कर रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ तुम भी पालन करो तो तुमको भी लाभ मिल जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, इस समय को खराब मत करो, समय बहुत कीमती है। एक एक पल घड़ी इसका बहुत कीमती है, जो निकल जाएगा वापस नहीं आएगा, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर क्या करो, मन पछताइयो अवसर बीते। इस समय निकल गया, अरे मन, तो उसको पछताना पड़ेगा क्योंकि तूने कोई अच्छी सलाह मानी नहीं, कोई अच्छा कर्म तुमने किया नहीं, यहाँ मनमानी करता रहा, भोगों में फंसता रहा, लिहाजा तुझे पछताना पड़ेगा। पश्चाताप की घड़ी आने के पहले उन वचनों को सुन ले, समझ ले और कर ले, तो तेरी भी बन जाएगी, तेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। लेकिन अगर वचनों को नहीं सुना, अमल नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा, तो फिर नहीं, फिर बनेगा, फिर खत्म हो गया। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो, ये कोई नहीं करेगा,
कहीं तुम अथा कथा में चले जाओ, इन शब्दों का उच्चारण कोई नहीं करता, क्योंकि ये काम किसी का बस। कहते इनकी जय, उनकी जय, उनकी जय। अरे सबकी जय तू बेला, तेरी जय कब होगी? तूने अपनी जय के बारे में सोचा कभी? उनकी जय तो हो गई, राम की जय त्रेता में हो गई, कृष्ण की जय द्वापर में हो गई, तो उनकी जय बोलकर क्या तेरी जय बन जाएगी? अरे तू भी अपनी जय का इंतजाम कर, तेरी जय भी जय कैसे हो? ये तो कोई सोता ही नहीं। सबकी जय बोल रहा, तुम्हारे कहने से उनकी जय हो जाए। अरे उनकी तो हो गई, अब उसको तू क्या कह रहा? उन्होंने मेहनत किया और परिश्रम किया, तो त्याग किया और सबकी सुनी, निंदा आलोचना बुराई सब, तब उन्होंने काम करके दिखा दिया, तब सब मान लिया, सब मान गए। पहले से बुराई करते। कहने का मतलब ये है, अरे अपने बारे में सोचो। तुम उनकी बात करते हो जिनकी विजय कैसे हुई, लंका पर कैसे विजय हुई, करोड़ों का विध्वंस किया, ऐसे 14 बरस जंगल में इतना कठिन परिश्रम, यात्राएं, कष्ट सहे, ऐसी विजय हो गई। तो जो चिल्लाते तुम्हारे चिल्लाने से विजय हो जाए, ये भी नहीं विचार करते हो ये लोग विजय के पात्र कैसे बने, इनको विजय कैसे मिली, इनके गले में विजय कैसे लटक गई। विचार करो पहले और फिर अपनी विजय का इंतजाम करो। कलयुग में तुम्हारी विजय कैसे, तुम कैसे जीतोगे, काल माया से अपनी जीवात्मा का छुटकारा कराओगे, उनको कर्मों के बंधनों की बेड़ियों से कैसे मुक्त करोगे? तुम इसके बारे में सुनते ही नहीं कुछ, तुम्हें मालूम ही नहीं कुछ, और बताया जा रहा तुम्हारी सोच में नहीं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जो हमारा फर्ज है मैं तो अदा कर ही रहा हूँ, और जब तक श्वास है तब तक करता रहूंगा, जब तक मालिक का आदेश मिलता रहेगा तब तक करता रहूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये काम जो कर रहे हो, सारा हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा, तुम नहीं देख रहे हो लेकिन तुमको लोग देख। ये कैसे लोग हैं? आज कलयुग में लोग दिन में परिश्रम नहीं करते, परिश्रम सारा मशीनें कर रही, इंसान कोई परिश्रम कर ही नहीं रहा। ये कैसा खेल चमत्कार है? तो ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का चमत्कार। उसने प्रेमियों को बुला लिया और परमात्मा की सेवा का लाभ देने के लिए। ये उसका खेल, किसी का नहीं। ये भूमि का असर प्रभाव, और तुम यहीं रहते हो, गांव बसा लिए और सब काम मतलब यानी, लेकिन जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए, जो लाभ लेना चाहिए नहीं ले पाए अभी तक। इस तपोभूमि का मतलब क्या? क्यों यहाँ पर तपस्या की 88,000 ऋषियों ने, कि क्या लाभ देने के लिए की? कभी आपने पूछा? जो जानते नहीं उनसे पूछते हो, वो खुद ही नहीं जानते, तुम्हें क्या बताएंगे? इसका लाभ रामचरितमानस में खुद ही पढ़ ले, आप पढ़े लिखे हो। उत्तरकांड खोल के पढ़िए, गोस्वामी जी महाराज ने इस नैमिषारण्य की तपोभूमि का की महिमा और लाभ क्या बताया। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। कितना सावधान, ये नैमिषारण्य तीर्थों का राजा, महातीर्थ, और इस पर अति पुनीत है, जबकि ये तो सर्वत पढ़ देते हैं, लेकिन नहीं कहा अति माने इसकी कोई सीमा ही नहीं। कितना पावन पुनीत है ये नैमिषारण्य, और कहा इसका लाभ किसको मिलेगा, वो लोग सुन रहे। साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली है, पंडा पुजारियों के लिए नहीं है। पंडा पुजारियों का मतलब स्वार्थ, और उन्होंने इनका परमार्थ के लिए। इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा जब किसी संत के साधक
इस भूमि पर आके नाम की साधना करेंगे उनको इसका लाभ मिलेगा और ये लाभ किसी को नहीं मिलेगा। तुमने तमाम गांव बसा दिए, शहर बसा दिए, लेकिन लाभ नहीं मिला, क्योंकि लाभ के बारे में तुमने सोचा नहीं और किसी से पूछा नहीं। लेकिन रामचरितमानस को कहती है साधक सुख दाता, साधकों को सुख देने वाली। तुम साधक हो नहीं, तुम तो जल पूजा, पत्थर पूजा, कागज पूजा, पानी पूजा, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। तुम्हें पूजा का भी अर्थ नहीं मालूम, पूजा का मतलब क्या हो। पुण्य जा, पुण्य के भाव पैदा हो, तो क्या पत्थर देख के पुण्य आ जाए, कागज कलम देख कर पुण्य का कर्म आपके अंदर आ जाएगा। गंगा स्नान, पानी का स्नान करने से क्या पुण्य के भाव तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगे। तो विचार करना चाहिए। तुम करके भी नहीं समझ पा रहे हो। आदमी जब कोई काम करता है तब तो हानि लाभ समझ में आई जाती, और तुम कितने दिन से कर रहे हो और हानि लाभ का पता ही नहीं। तुम ये अज्ञानता है, ये जड़ता, इसी को जड़ता कहते, इसी को संत महापुरुषों ने जड़ ज्ञान कहा। और उससे तुम अलग नहीं हो पा रहे हो, बल्कि इसी जड़ता की ममता में निरंतर फंसते जा रहे हो। राजू बाबू का खींचा फंसने का काम कर रहे हो, निकलने तो कब करो, जब जीवन समाप्त हो जाए तो करो। अरे जीते जी परमात्मा जीते जी मिलता, मरने की बात नहीं। किसी को मिला हो तो बता दे, वे भी तुमको किसी ने बताया कि भगवान परमात्मा यानी जिंदे मिलता कि मरने के बाद मिलता, क्योंकि इन्होंने तुमको बता दिया पुण्य करो, और इनसे को फल कहते हो तुमको बाद में मिलेगा। उनको तुरंत मिल गया। कथा सुनाने का लाभ, रुपया पैसा वो पहले तय कर लेते। उनको विश्वास नहीं कथा पर कि सुनाने के बाद कुछ मिलेगा कि नहीं। जब उनको विश्वास नहीं है सुनने वाले श्रोताओं, क्या तुमको विश्वास दिला सकते हैं, क्या लाभ दिला सकते हैं? ये सब सोचना चाहिए। कब सोचोगे? किताब पढ़ने से कहीं भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलेगा करनी से, और करनी कोई यहाँ बताता नहीं, क्योंकि उसने की नहीं। जो करनी की है पढ़ने लिखने वाली वो बता रहा आपको। तो लेकिन तुम्हें तुम्हारे अंदर अगर इच्छा और जिज्ञासा प्रभु परमात्मा पाने की है तो तुम्हें सच्चे महात्माओं की तलाश करनी चाहिए। ऐसे बैठे रहते हो, निंदा आलोचना बुराई करते रहते हो, अच्छी बातों की अच्छी जगह की, और जो करना चाहिए उससे दूर चले जाते हो, और बाद में नरकों में चले जाओ, फिर आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग जो नई सेवा कोई कर रहे, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि नहीं समझ में आपके आ रहा। आकर भी दरवाजे से खाली लौट जाओगे, ये कौन सी बुद्धिमानी है। दरवाजे पर आ गए और खाली चले जाओगे, क्योंकि यहाँ करने का लाभ मिलता है। यहाँ कोई कथा वार्ता नहीं हो रही, यहाँ भाषण भी प्रवचन नहीं हो रहा, यहाँ सच्चे अच्छे कर्मों की जानकारी दी जाए और उस कर्म का लाभ क्या वो बताया जाए। यहाँ ये काम होता है। तो जो लोग कोई सेवा में नहीं तो प्रसाद ले लो। अब ये प्रसाद लोगे तो आपका लाभ नहीं करेगा, क्योंकि ये सेवा करने के बाद जो प्रसाद मिलता है वो आशीर्वाद हो जाता, वो आशीर्वाद बन जाता। और बगैर सेवा के तो नाश्ता जलपान हो जाएगी, ले जाओ तो बढ़ता ही है। लेकिन ये लाभ आपको नहीं मिलेगा, खाली आए वो खाली चले जाओ। इसीलिए कहा गया था कुछ कर लो, अरे कुछ नहीं तो 10-20 डलिया कुछ तो करते आप, तो कुछ लाभ तो पाने के अधिकारी बन जाते। ऐसे यहाँ कथा तो नहीं हो रही, यहाँ कागज नहीं पढ़ा जा रहा खोल के ओथी पोथी जो तुमको उसका लाभ मिल जाए। ये तो कर्मों की जानकारी दी जा रही, कौन सा कर्म करोगे क्या लाभ मिलेगा, कौन सा कर्म करोगे क्या लाभ मिलेगा, और नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आए वैसे चले जाओगे। तो अब आप ये प्रसाद ले लीजिए, धीरे धीरे जो सेवा कर रहे हैं वो करते रहे।
एक बार की नहीं, एक बार की आओ खड़े रहोगे फायदा क्या? उतने खड़े रहने में 10-20 डलिया डाल दोगे तो 10-20 डलिया का मतलब 10-20 माला तुम्हारी बढ़ जाएंगी। वो तो लाभ है। यहाँ लाभ के बारे में सोचा कर। यहाँ भीड़ लगाने मतलब नहीं है। जब ये लोग जो खाली बैठे हैं और खाली लौट जाएंगे, इनको ले लेने दो, कि चले जाएंगे लेके इसको। इसके बाद तुम अपने कर्म का फल इत्मीनान से लो। जय गुरुदेव। चलो बच्चों, नौबीस धीरे धीरे लेंगे तब तक 10 मिनट।